गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमा शर्मा आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि हमने आपके हिंदी जो रीडर होती है उसके 2 पार्ट पढ़े हुए थे, तो उसमें आपको वीडियो भी भेजी गई थी और आपको उसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर या जितना भी उसमें अभ्यास कार्य एक्सरसाइज होती है वो आपको हमने भेज दिया। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। वैसे मैं पहले आपको व्याकरण के बारे में समझा दूं, व्याकरण क्या होता है। व्याकरण जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना समझ जानते हैं। मतलब हमें व्याकरण के द्वारा बिल्कुल शुद्ध हिंदी पढ़नी भी, लिखनी भी, ये सब आ जाती है। अब आता है व्याकरण का सबसे पहला, जिसे हम इकाई कहते हैं एक तरह से, वो है हमारी भाषा। भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। करना मतलब है कि हम एक दूसरे से कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मीन्स बोली। जो भी हम बोलते हैं तो वो हम एक दूसरे के सामने अपने विचारों को रखते हैं और उनकी बात को सुनते भी हैं। भाषा के मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार मीन्स सबसे पहली होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो है जिसमें हम अपनी बात को केवल बोलकर ही एक दूसरे के सामने कहते हैं, यानी मौखिक। इस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को केवल बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो मौखिक भाषा हो गई कि हम केवल बोलेंगे, उसमें लिखने का कोई काम नहीं होगा। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा मीन्स, लिखित मीन्स लिखना। इस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं। लिखकर मीन्स, अब जैसे आपका हम क्लास में काम कराते हैं, आप भी लिखते हैं अपनी कॉपी में, और आप पेपर देते हैं तो हम पेपर दे देते हैं, आप अपने कॉपी में लिख करके अपने क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी चीज होती है उसे आप हमें लिख कर देते हैं। उसे कहते हैं भाषा का लिखित रूप। अब भाषा की एक और भाषा होती है जो केवल सांकेतिक भाषा के रूप में कही जाती है। सांकेतिक का मतलब है उसे इशारा करना कहते हैं। इशारा, कोई भी बात जब हम करते हैं इशारों में, अब आता है सांकेतिक भाषा। यह भाषा केवल मूक बधिर का मतलब है जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, बोल नहीं सकते। सांकेतिक भाषा मूक बधिर लोगों के लिए होती है। मूक बधिर कौन होते हैं? जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। मूक मीन्स गूंगा और बधिर मीन्स बहरा। तो ये गूंगे बहरों के लिए होता है, जिसे हम इशारे से बात करते हैं। इस भाषा को हम इशारे से समझाते हैं, तो हम इसे लिख भी देंगे। इस भाषा को
जब हम किसी गूंगे बहरे व्यक्ति से या मूक बधिर व्यक्ति से बात करते हैं तो हम अपनी भाषा को उसे इशारा कर करके समझाते हैं, क्योंकि वो ना तो सुन सकेगा और ना ही वो बोल सकेगा। इसलिए इस भाषा का नाम हमने सांकेतिक भाषा रखा है, यानी संकेत मीन्स इशारा करना। तो बच्चों, आज मैंने आपको भाषा के बारे में बताया, और वैसे भी हमारे यहाँ पर और अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे ही यहाँ राज्य में या देश में बहुत 18 या 20 प्रकार की भाषा बोली जाती है। जैसे गुजरात है, गुजरात में गुजराती भाषा बोलते हैं, पंजाब है तो पंजाबी भाषा बोलते हैं, उड़ीसा है तो उसमें वहाँ पर उड़िया बोलते हैं, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कन्नड़ भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार अनेक अनेक प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के द्वारा ही हम सब क्या करते हैं, अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो आज के लिए भाषा का इतना टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको वर्ण के बारे में बताऊंगी। वर्ण है, फिर वर्ण से हमें शब्द बनाना है और उसके बाद हमें वाक्य बनाना है। इसके लिए आपको इतना ही काफी है।